अन्ये तो आहो, अन्य तो आहो, अन्य लोगों का कहना है भोक्तृभावात की व्याख्या अलग ढंग से करते हो। भोग्या दृश्या, भोग्य किसको कहेंगे? दृश्य को भोग्य कहते। ये दृश्य कौन से हैं? बुद्धियादय, महतत्व, अहंकार तत्व, पंचतन मात्राएं, भूत भौतिक सृष्टि, सारी चीज क्या है? दृश्य है। भोग्या माने दृश्या बुद्धियादय सर्वे न च दृष्टार मंत्रण दृश्यता युक्ता तेषा। लेकिन कोई दृष्टा के बिना इनको दृश्य कौन कहेगा? दृष्टा के बिना किसी चीज में दृश्यत्व आ जाएगा? सृष्टि पड़ा रहे, मालूम किसको होते हैं सृष्टि है भी? आप हैं तभी सृष्टि का महत्व है। इसलिए कहते कई लोग भक्त के कारण से तो भगवान के महात्म्य, नहीं तो भगवान भी यही संसार में कौन जानेगा? भक्त के कारण से ही है। और इसी पॉइंट को लेकर कोई तो ऐसे नेगेटिव भी बोल देते, इसलिए भगवान कभी भक्त को मुक्त होने नहीं देता। क्या अपनी वैल्यू बनाए रख रहा है ना। जैसे अभी बात चल रही थी, वो कोठाई लोग, महंत लोग क्या करते, किसी चेड़ को विद्वान बनने नहीं देते कि अपनी महत्व खत्म हो जाएगी, हमसे आगे बढ़ेगा तो हम क्या रह जाएंगे। भगवान भी सोचते हो भक्त यदि मुक्त हो जाए तो मेरा क्या रहेगा, मेरे पर कौन पूछेगा, ऐसा तत्व देते हैं। लेकिन भगवान भी जानते सभी मुक्त होना भी नहीं चाहते, सभी मुक्त होना नहीं चाहते, कोई कोई होना चाहते, इसलिए भगवान उनको सहयोग देते हैं। मुक्त होने की इच्छुक को भगवान इसलिए दैवानुग्रह हेतु को, शंकराचार्य ने क्या कहा, दुर्लभम त्रयमयी वेतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षोत्तम महापुरुष संश्रय, ये कहा गया। ईश्वर की कृपा से ही होता है। कहने का तात्पर्य है यहां दृष्टा के बिना दृश्य की सिद्धि ही नहीं हो सकती। और दृश्य है इसका मतलब इन दृश्यों से अलग कोई दृष्टा जरूर होगा। दृश्य स्वयं दृष्टा तो हो नहीं सकता। घट स्वयं को देख लेगा क्या कि आप घट को देखोगे? आप घट को देखते हो, घट घट को स्वयं देखता नहीं। इसे कहते हैं नच दृष्टार मंत्रेण दृश्यता युक्ता तेषा, उन बुद्धियादियों के अंदर दृश्यता बिना दृष्टा का हो नहीं सकता। तस्माद अस्ति दृष्टा दृश्य बुद्धियाद्यतिरिक्त, इसलिए दृश्य बुद्धि अहंकार आदि से भिन्न कोई दृष्टा पुरुष आत्मा नाम का चीज है यह मानना पड़ेगा। और दृष्टा कौन है? सच आत्मा इति पुरुषेति च उच्यते। इसी बात को ध्यान रखते हुए कारिका में कहा भोक्तृभावात् दृष्टिभावात् इत्यर्थ। भोक्तृभावात् का मतलब दृष्टिभावात्, दृश्य न दृष्टुर अनुमानाद इत्यर्थ। और स्पष्ट करते हैं दृश्य के कारण से दृष्टा का अनुमान किया जाता है। दृश्य के कारण से दृष्टा का अनुमान किया जाता है। दृश्य बुद्धियादि ना सुखाध्यात्मक, और बुद्धिया दृश्य कैसे निर्णय हुआ? क्योंकि वो सुख दुखाध्यात्मक है, इसे दृष्टा नहीं हो सकते। हाँ, पृथ्व्यादिवद इति अनुमितम, पृथ्व्यादि के समान ऐसा अनुमान कर लो। बुद्धियादय दृश्याः सुख दुख मोहात्मकत्वात् पृथ्व्यादिवत, यह अनुमान। दृश्य दृष्टार मंत्रण भवितुम नार्हन्ति दृश्यत्वात्, बुद्धियादय दृष्टार मंत्रेण भवितुम नार्हन्ति दृश्यत्वात्। यो यो दृश्य स स दृष्टि भाव युक्तत्वात्, जो जो दृश्य होता है वह निश्चित रूप किसी दृष्टा का योग से युक्त होता है। इस नियम के आधार पर दृष्टा सिद्ध हुआ, और सच दृष्टा आत्मा पुरुष सिद्ध होगा। इतश्च अस्ति पुरुषेत्या, एक और हेतु है जिसे कारण से मान रहे हैं इन सारे संसार में जो महतत्व है, सगल अव्यक्त से लेकर महाव्यक्त मत सबसे अतिरिक्त एक पुरुष नाम का तत्व है, आत्मा नाम का तत्व है। इसके कारण एक और क्या है? कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। किनकी प्रवृत्ति हुई है? कैवल्यार्थम, शास्त्रों। हर व्यक्ति मोक्ष चाह रहा है, यद्यपि हर व्यक्ति कहता है सच्चाई में मोक्ष चाहना अलग चीज है और केवल चाहना अलग चीज है। चाहना
और चाह में तीव्रता, दोनों बहुत अंतर है। आप जैसे गाड़ी में जा रहे हैं, भक्तों के साथ जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, मान लो आप कहेंगे भाई देख लेना आसपास में कहीं उचित जगह हो जाए तो बताना, लघु शंका करनी है। गाड़ी जा आप कोई तीव्रता नहीं है ना, परेशानी नहीं है, ड्राइवर को बोल दिया और ड्राइवर जा रहा है 2-4 किलोमीटर जाते जाते कहीं जगह दिखाई देगा ऐसे तो वो रोक देगा। और तीव्रता हो तो अरे रुक जा, पहले रुक, पहले उतरोगे तुरंत उसको फटकारते हुए रोकेंगे उसको। तीव्रता आगे तो क्या कर, अभी थोड़ी देखा जाएगा शहर के बीच में हम है कि कहाँ है, जंगल पहुंचने तक चुप बैठे रहेंगे, तुरंत रोक दोगे आप। ये अंतर है दोनों में, है तो वही ना, लघु शंका करना चाहता है। एक में लघु शंका करने की चाह में तीव्रता है और एक में तीव्रता नहीं है, दोनों अवस्था में कितना अंतर है। उसी प्रकार सारा संसार में आप सब बोलते हो क्या, हमें मोक्ष चाहिए, हमको पुनर्जन्म नहीं चाहिए। चाह है, सामान्य चाह है, सामान्य इच्छा, तीव्रता है ही नहीं। तीव्रता हो तो फिर वह निश्चित रूप में पार हो जाएगा उसका। इसी के अभाव को भाष्यकार कहते हैं। भगवान की कृपा को तीव्रता नहीं आती, ऊपर ऊपर इच्छा रहती है, गहराई में नहीं होता। इसलिए आचार्य शंकर ने कहा दैवानुग्रहित मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षुता में मोक्ष की इच्छा भी भगवान की कृपा से होती है, आपके करने से नहीं होता। तभी तीव्र इच्छा जगती है। जो तीव्र इच्छा जगती, तीव्र वैराग्य हो जाता है उसको, सारी चीजों से वैराग्य हो जाता है, किसी चीज का मोह ममता नहीं रहता, खत्म सब। बस सब चीज ऐसा लगता है कि क्या है, बेकार है, किसी चीज में रुचि नहीं होती उस व्यक्ति, किसी भी चीज में त्याग करने में वो आगे माहिर रहता है। वो स्थिति कहाँ है, अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, अभी चाहिए कई लिस्ट है, अभी सांसारिक पदार्थों की लिस्ट है, ये चाहिए वो चाहिए, इतना चाहिए, अभी सुविधाओं की लिस्ट बना हुआ है ना। अभी शरीर के लिए आवश्यक सुविधाओं की लिस्ट से हम परे नहीं हो पा रहे हैं। जो आ रहा है, जो मिल रहा है, चलो भाई चलो, चलते रहो, खाओ पियो, जो मिल रहा है भिक्षा में, चलो अपने लक्ष्य में लगे रहो। लिस्ट नहीं बनाएगा ना। आवश्यक सामग्रियों की लिस्ट बनने का मतलब ये हो गया अभी हमारे ध्यान इसमें ही है, शरीर में, इसे वैराग्य नहीं हुआ है। इसमें का कहना है ये जो कैवल्य के प्रति प्रवृत्ति हो रही है, ये शास्त्रों का और महर्षियों का, आम आदमी का तो नहीं है। इसलिए कहते हैं शास्त्राणाम महर्षिणांच दिव्य लोचना, शास्त्रों की प्रवृत्ति हम लोगों को मोक्ष दिलाने के लिए है। और दिव्य लोचना नाम महर्षि नाम, साधारण महर्षि ने लिख दिया अपने आप को महर्षि महेश योगी, महर्षि अमुक, ब्रह्मर्षि मिशन है क्या, ब्रह्मर्षि मिशन आजकल एक चला है, ब्रह्मर्षि मिशन, इंटरनेशनल ब्रह्मर्षि मिशन है, हरिद्वार में बहुत बड़ा आश्रम भी है उनका। अब सब जगह इस तरह से मिलेगा आपको। अब लिख दिया अपने आप का राजर्षि, ब्रह्मर्षि है ना, महर्षि नहीं, ऐसे नहीं होगा। दिव्य लोचना नाम महर्षि नाम, इसे विशेषण दे रहे हैं जिनकी दिव्य दृष्टि जागरूक हो चुकी है, त्रिकाल दृष्टि जागृत हो चुका है, ऐसे महर्षियों की प्रवृत्ति कैवल्य के लिए क्यों हुआ। वो ज्ञापन करता है इन दृश्य जगत से भिन्न, शरीराज से भिन्न कोई आत्मा नाम की चीज है जिसकी अनुभूति करने के लिए ही ऐसे दिव्य लोचन वाले महर्षियों की भी प्रवृत्ति हुई। कैवल्यम आत्यंतिक दुख त्रय प्रशम लक्षण। कैवल्य क्या है, आत्यंतिक रूपेण दुख त्रय का अभिघात हो जाना, नष्ट हो जाना। न बुद्धियादि नाम संभवती, ये बुद्धियादियों का ऐसा होना संभव ही नहीं। आत्यंतिक नाश बुद्धियादि का हो नहीं सकता, क्योंकि बुद्धियादि कहाँ जाएंगे, प्रकृति में लीन होंगे, फिर प्रकृति से वापस आ जाएंगे। आत्यंतिक विनाश का हो ही नहीं सकता। और प्रकृति है नित्य, इनके मत में ना, इनके यहाँ प्रकृति नित्य है, सांख्य में स्वतंत्र भी है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाली है। आज बुद्धि आदि जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, वापस बंधन हो गया, फायदा क्या रहा। इसे बुद्धि आदियों का लय पूर्वक नाश करने से मोक्ष होगा नहीं।
न बुद्धियादि नाम संभवती, आत्यंतिक दुख त्रय का प्रशमन बुद्धियादियों का नहीं हो सकता। क्यों? वे स्वयं दुखादि रूप है, वो कहां से हमें दुख से मुक्ति दिला देंगे? जो स्वयं दुखिया है वो आपको भी दुखिया कर देगा ना। सुखिया का योग में रहोगे तो सुख मिलेगा, दुखिया का योग में रहो तो तुमको दुखी होगा, है या नहीं? आप किसी गरीब के पास बैठे रहो, वो अपनी गरीबी रोते रहेगा, वो सुन 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 तुम्हारे दिमाग भी ऐसे ही हो जाएगा। अगर सुखी व्यक्ति के पास बैठे रहो, वो अपने सुख साधनों को सुनाएगा, आपके भी अंदर जाएगा हम भी ऐसे ही हो जाए। आपके अंदर सुख की इच्छा होगी, आप भी सुखी के लिए प्रयास करोगे, सुख प्राप्त करोगे, वो भी सहयोग देगा आपको आगे बढ़ने में, उस मामले में आप भी सुखिया हो जाओगे, या नहीं? विरक्त के साथ रहो, वो आपको विरक्त बना देगा। रहने से संग से रोज सुनाएगा ना, वो वैराग्य की बात है। तुम बोलोगे प्रवृत्ति, वो काट कर देगा तुरंत, पागल है, कहाँ उधर जाओगे, क्या करना है वहां पे, फटकार देगा। ये सब संसार की प्रवृत्ति में लगे रहते हो तो इसे मुक्ति होगा? तेरे को पूछेगा, बार बार डांटेगा, तो आपकी दिमाग धीरे धीरे क्या होगा, वैराग्य का रंग चढ़ेगा। और प्रवृत्ति वाले पास रहोगे, वो कहेगा वहां चलो, वहां प्रवचन करना, वहां भंडारा खाना, यहाँ ये करना, वो करना, तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। वहां चलो प्रवचन करना, यहाँ भंडारा खाना, उधर वो करना, वो करना, करना 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 में लगे रह जाओ। क्योंकि संग है ना, संग दोष इसको तो कहते हैं। अच्छे का संग करोगे तो अच्छा बनोगे, बुरे का संग करो तो बुरा बनोगे। इसलिए कहते हैं कि देखो, वे स्वयं बुद्धि दुखी हैं, दुख का स्वरूप है। तो सत्वरजतम को त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक मतलब क्या, सुख दुख मोहात्मक है। जो सुख दुख मोहात्मक स्वरूप वाले हैं वो कभी आपको परमानेंट सुख दे सकेंगे? जिनका स्वरूप ही दुख है। और नमक खाओ और कहो मीठा हो जाए मुंह, कैसे होएगा? अरे नमक का स्वरूप ही है नमकीन रहना, वो आपके मुंह को मीठा कभी नहीं कर सकता। और खर्रा बनाते और खारा बनाते और खारा बनाते, खराब कर देगा पूरा। ज्यादा खाते जाओ नमक तो पूरा मुंह खराब हो। मीठा कभी होगा? है ना? ये सोचो चलो भाई थोड़ा नमक से मीठा नहीं हुआ, 1 किलो नमक खाऊंगा तो मीठा हो जाएगा मुंह, हो जाएगा क्या? क्यों? वो नमक का स्वरूप ही नमकीन है ना, वो कहां से मधुरता लाएगा? इसी तरह से यहां भी समझना है कि ये सुख दुख मोहात्मक है। कौन? बुद्धि आदि सारी चीजें सुख दुख मोहात्मक स्वरूप वाले होने के कारण से उनसे तुम्हारा संबंध रहेगा तो उनसे कभी अपेक्षा नहीं कर सकते अपने आनंद रूपता का अनुभूति हो जाए। उनके संग से आपको भी सुख दुख मोहात्मक ही बने रहना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ते ही ते मने वे बुद्धियादयो ही दुखाद्यात्मका कथम स्वभाव वियोजितुम शक्यन्ते, वे अपने स्वभाव से हट करके कैसे आपको मोक्ष आनंद को दे सकते हैं? तद अतिरिक्त से तो इसलिए आपको मानना पड़ेगा ये बुद्धियादि से भिन्न कोई चीज है जो सुख दुख मोहात्मक नहीं है। जो सत्वरजतम का परिणाम रूपा सुख दुख मोहात्मक, परिणामी सुख परिणामी दुख परिणामी मोहात्मक नहीं है, अपरिणामी आनंद स्वरूप है। ऐसी आत्मा को मानना पड़ेगा। अतदात्मना, अतदात्मन में सुख दुख मोहात्मक नहीं है, तो वियोग शक्य संपाद। तब जाकर ऐसी कोई चीज मानोगे तो वहां पर आरोपित सुख दुख मोह को वियोग भी हम कर सकते हैं। ये इसका स्वरूप ही है तो हम उसको अलग नहीं कर सकते ना। अग्नि का स्वरूप है दाह, अलग कैसे कर दोगे? और अग्नि के आरोपित है मान लो ठंडक चंद्रकांत मणि के कारण से, उसे हम दूर कर सकता हूं? नहीं, चंद्रकांत मणि को अलग कर दो तो उसके अंदर जलने का दाह शक्ति आ जाएगा। इसलिए आत्मा का स्वरूप सुख दुख मोह नहीं है, किंतु आत्मा में आरोपित था सुख दुख मोह, तो उसका वियोग कर सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं जो जिसका स्वरूप होता है उसको उससे वियोग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमें ऐसा एक चीज मानना पड़ेगा जो सुख दुख मोहात्मक स्वरूप वाला नहीं है और उसमें केवल किसी कारणवश आरोपित है। तो उस आरोप को हम काट के अलग कर देंगे तो स्वरूप क्या रहेगा? वो सुख दुख मोहात्मक नहीं है ना, तो आनंद रूप रहेगा। तस्मात्
कैवल्यार्थम प्रवृत्ति आगमाना महर्षणाम च अस्ति बुद्धिया व्यतिरिक्त आत्मा इति सिद्धम। इसे कैवल्य के लिए प्रवृत्त होता हुआ आगमों को देख करके, महर्षियों को देख करके निश्चय होता है बुद्धियादि से अतिरिक्त सुख दुख मोहात्मक स्वरूप भूता बुद्धियादि से अतिरिक्त कोई आत्मा है जो सुख दुख मोहात्मक नहीं है, त्रिगुणात्मक नहीं है, इससे विलक्षण है, वो आनंद स्वरूप है, वह सुख दुख मोह कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसी आत्मा की सिद्धि हो जाती है। तदेवं पुरुषास्तित्व प्रतिपाद्य, इस प्रकार से अनेकों हेतुओं के द्वारा इन शरीर आदियों से भिन्न, शरीर से लेकर के महातत्व तक के सारे से और अव्यक्त तत्व से भी भिन्न एक पुरुष नाम का चीज है, ये सिद्ध कर दिया गया। स किम, अब प्रश्न उठता है, वो आत्मा एक है कि अनेक है? सभी शरीरों में आत्मा एक है कि प्रत्येक शरीर का आत्मा अलग अलग है? अब वेदांत नहीं है, यहाँ सांख्य दर्शन चल रहा है। वो कहेंगे प्रत्येक शरीर में आत्मा अलग अलग है, अनेक है, एक नहीं है। स किम सर्व शरीरेषु एक किम अनेक प्रतिक्षेत्रम इति संशय। सभी शरीरों में एक आत्मा है या प्रत्येक शरीर को लेकर के अलग अलग अनेक आत्माएं हैं, ये संशय होने पर तस्य प्रतिक्षेत्रम अनेकत्व उपादेति। अब सांख्य लोग अपने सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक शरीर को लेकर आत्मा अलग अलग है, अनेक आत्मा होता है, यह सिद्ध करने जा रहे हैं। जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमाद अयुगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वं सिद्धम त्रिगुण्युपरयाच्चैव। जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात, जन्म देखो सब एक साथ हो रहा है क्या? सब एक साथ जन्म नहीं होता, सब एक साथ मरण भी नहीं होता। चाहते तो हैं कई लोग एक साथ हम मर जाएं, विशेष रूपेण जो गृहस्थी में जो दंपति होते पति पत्नी, वो ये चाहेंगे हम दोनों एक साथ मर जाए भला। लेकिन कभी हुआ? कोई एक आध घटना कहीं हुई तो हुई, और पता भी नहीं चलता। एक साथ मरने की घटना बहुत विरल देखने को मिलता है। आजकल कुछ ज्यादा हो सकते हैं कि अब एरोप्लेन पति पति दोनों बैठे हैं, कई पति पति बैठे रहते हैं, एक से एरोप्लेन में आग लग गया मर गया, सही कई पति पति एक साथ मर जाते हैं दुर्घटनाओं के कारण से। स्वाभाविक मृत्यु को देखोगे तो बहुत कठिन है दोनों का मरना एक साथ। चाहते तो इस प्रकार के कई मित्र ऐसे होते, दोनों मित्र वो चाहते हम दोनों एक साथ मर जाए। लेकिन आश्चर्य है, कई घटना ऐसी घटना है, 5 मित्र एक साथ थे विदेश में, 5 थे मित्र लड़के, और इतनी घनिष्ठ मित्रता थी, बचपन से एक साथ पढ़े, एक साथ रहे, एक साथ चलते रहे वो। और एक ने यदि दूसरे स्कूल बदलना पड़ा किसी कारणवश तो सारे बदल देते थे, उसी में चले जाते, कॉलेज बदलते सब उसी कॉलेज में चले गए। 5 इस तरह साथ पढ़े, साथ नौकरी भी करने की कोशिश की, लेकिन परिस्थिति ऐसे बनते गया, नौकरियां नहीं मिली कम, तो कोई किसी कोई कहीं कर रहा था। लेकिन आपस में प्रतिदिन कम से कम 10 बार बातचीत हो, इतनी घनिष्ठता। अब अचानक एक का मृत्यु हो गया, एक की मृत्यु हुई और वो सूचना दूसरे को दिया गया, वो सुनते ही वहीं खत्म। उसकी ये दोनों की मृत्यु बाद तीसरे को सूचना मिला, हो गया। 5 को 5 आधे घंटे के अंदर, आज मोबाइल सिस्टम विदेश में बहुत पहले से है ना, तो आधे घंटे के अंदर 5 की मृत्यु एक साथ हो गई, तो एक साथ ही माना जाएगा। और कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। पहले वाला जो हमारा खांसी से खांसी हुई, कुछ फंसा और खत्म हो गया, कोई लंबी बीमारी नहीं थी। और बाकी तो ऐसे ही सुन के खत्म हो गया। ऐसी घनिष्ठ मित्रता तो हमने इतिहास में एक ही घटना सुनी है। तो हो भी सकता है, लेकिन आम बात नहीं है ये चीज। 99% क्या देखने मिलता है, एक साथ सभी का मरण नहीं होता, एक साथ सभी का जन्म नहीं होता, और एक साथ इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है। क्या अब मैं बोल रहा हूं तो आप सब बोलने लग जाए, ऐसा होगा क्या? फिर तो कौन पढ़ाएगा, किसको पढ़ाएगा? यदि उनका कहना तर्क के देना है ये सभी शरीरों में आत्मा एक है, तो उसके अनुसार सभी का जन्म एक साथ होना चाहिए,
सभी का मरण एक साथ होना चाहिए, सभी का एक साथ खाना पीना सोना सब होना चाहिए। हम हाथ उठाए खाने के लिए, सबकी हाथ ही उठनी चाहिए खाने के लिए, सारे दुनिया में जितनी शरीर है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रतिनियमाद आयुगपत प्रवृत्तिश्च, इनका प्रतिनियम है, इनका नियम नहीं देखने को मिलता। इंद्रियों का मन बुद्धि अहंकार की व्यवस्था के कारण, एक साथ सबकी प्रवृत्ति न होने के कारण इन सबकी एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती, ये देखने को मिलता है। तथा प्राणियों में सात्विक आदि का भेद देखिए, त्रैगुण्य विपर्य, त्रैगुण्य में विपरीता, कोई सात्विक है, कोई राजसी है, कोई तमोगुणी है। एक आश्रम में रहने वाले 10 महात्मा हैं और 10 उठपटांग होते हैं, सब अपने अपने ढंग के होते हैं। कहने का मतलब सब एक जो सात्विक होते हैं क्या हैं? नहीं होते। आए हैं सभी साधक ही हैं, सब साधक बन के आए हुए, सब साधना कर भी रहे हैं, सभी शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, फिर भी किसी में रजोगुण ज्यादा चल रहा है, किसी में तमोगुण ज्यादा चल रहा है, किसी में सत्वगुण ज्यादा चल रहा है। त्रिगुणों में एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से समान विचार, समान जो है लक्ष्य को लेकर चलने वालों में भी विषमता देखने को मिलती है। फिर असमान विचार, असमान लक्ष्य को लेकर चलने वालों को तो कहना ही क्या है, आकाश पाताल का फर्क हो जाएगा। इसलिए कहते त्रैगुण्य उपरेयाच पुरुष बहुत्तम सिद्धम, इसलिए अनेक आत्मा मानना ही पड़ेगा, प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न मानना पड़ेगा। आत्मा का ही भेद मान रहा है, अंतःकरण भेद से व्यवस्था देना नहीं चाहता है। वेदांत अंतःकरण का भेद से व्यवस्था दे देता है, आत्मा एक होने पर भी अंतःकरण, जो सूर्य एक है, अनेक दर्पण रखो, अनेक प्रतिबिंब पड़ेगा और हर प्रतिबिंब का अपना अपना चाल भी चल सकता है। ये कोई जो नहीं, सब प्रतिबिंब बराबर होगा, कोई प्रतिबिंब बड़ा है, कोई प्रतिबिंब छोटा है, कोई इसमें प्रतिबिंब ज्यादा चमक रहा है, किसमें जैसा दर्पण है वैसे हिसाब। और कोई दर्पण को हिला रहे हो तो वो इसमें प्रतिबिंब हिलते रहेगा, कोई दर्पण नहीं हिला रहा है तो वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा वहां प्रतिबिंब। इसलिए प्रतिबिंबवाद आदि को लेकर के, आभासवाद आदि को लेकर के, परिच्छेदवाद को अवच्छेदवाद को लेकर के आप उपाधि का भेद से ही अनेकत्व को सिद्ध कर सकते हैं, ये वेदांत कहता है। यानी औपाधिक भेद को न मानते हुए लेकिन आत्मा में ही भेद को मानते हैं। पुरुष बहुत्तम सिद्धांत कस्मात, क्यों? जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात, जन्म मरण और करणों का प्रतिनियम ने प्रतिशरीर भिन्नत्वा, प्रतिनियमात का प्रतिशरीर भिन्नत्वा। स्वयं आगे करें इसका व्याख्या, निकाय विशिष्टा भी अपूर्वा भी देहेन्द्र मनो अहंकार बुद्धि वेदना भी पुरुष से अभिसंबंधो जन्म न तो पुरुष से परिणाम। याद रखना, लेकिन आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा प्रवृत्ति भी नहीं होता, आत्मा में प्रवृत्ति भी नहीं है। ये इतना ही है इसे संबंध को लेकर के। निकाय विशिष्टा भी माने शरीर विशिष्ट, निकाय माने रहने का स्थान, निवास स्थान शरीर, शरीर विशिष्टा भी अपूर्वा भी देहेन्द्रिय मनो अहंकार बुद्धि वेदना भी विलक्षण शरीर इंद्रिय मन अहंकार बुद्धि ज्ञान के द्वारा, अपूर्व माने अभिनव, शरीर इंद्रिय मन अहंकार बुद्धि इन वेदना में सुख दुख का ज्ञान के संघातों के साथ पुरुष का संबंध, इनके साथ क्या हुआ? पुरुष से अभिसंबंधो, पुरुष का आत्मा का संबंध हो जो हो गया है, कभी हुआ अनादि काल में, हाँ, वो संबंध होने का नाम ही जन्म है। और एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर के साथ संबंध हो गया, वो जन्म हो गया। इस अनादि काल से अनेकों जन्म पा रहा है बेचारा ये आत्मा, न तो पुरुष से परिणाम, पुरुष का कोई परिणाम विशेष जन्म नहीं है। जैसा अव्यक्त से बुद्धि का जन्म हुआ वो परिणाम विशेष है, बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ ना, वो भी जन्म हुआ, अहंकार का जन्म हुआ, वो क्या है? वो परिणाम है। उस तरह का जन्म यहां नहीं मानना पुरुष का। इसलिए कह रहे साफ साफ, पुरुष का जो अभिसंबंध व शरीर के साथ, इसी का नाम जन्म है, और वह अभिसंबंध भी कोई परिणाम विशेष नहीं है। क्यों? पुरुष स्वयं अपरिणामी है और कोई परिणाम हो ही नहीं सकते इसी प्रकार। तस्य अपरिणामित्वा, साफ कह दिया
क्योंकि वह पुरुष जो आत्मा है वह परिणामी होने से तेषामेव च देहादीना उपात्तानां परित्यागो मरणम। और इन्हीं शरीरों का जो संबंध है होकर के गृहित है, उपात्ता ने गृहिता नाम देहादि नाम परित्याग, इन शरीरों के संबंध छोड़ देता है, दूसरे शरीर के संबंध जोड़ लेता है। इसे दूसरे शरीर का संबंध जोड़ा वो जन्म हुआ, ईश्वर के संबंध तोड़ा या मरण हुआ। यह आत्मा के काम चल रहा है। इनकी आत्मा ऐसी है, एक शरीर संबंध तोड़ती है, दूसरे संबंध जोड़ लेती है। ऐसी आत्मा का जन्म और मरण समझना चाहिए। न तो आत्मनो विनाश, आत्मा का नाश हो जाने का नाम मरण नहीं समझना। तस्य कूटस्थ नित्यत्वात्, क्योंकि कूटस्थ के समान नित्य वस्तु है, उसका नाश तो होता ही नहीं है। एक और हेतु दे रहे, कर्णानि न बुद्धियादीनि त्रयोदश। कर्ण कितने हैं? बुद्धियादि 13 हैं। बुद्धियादि 13 कैसा हो गया? बुद्धि, अहंकार, मन, ये 3 हो गया। और बाकी 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 10 और 3 13 हो गए। तेषाम जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमो व्यवस्था, इस प्रकार से उनके अर्थात उनके जन्म का व्यवस्था, मरण की व्यवस्था और करणों की जो व्यवस्था है, इसी का नाम प्रतिनियम व्यवस्था भेद प्रतिशरीरम भेद। सा खलु सर्वशरेषु एकस्मिन् पुरुषे न उपपद्यते। वह यह जो प्रतिशरीर में भेद दिखाई दे रहा है, भेद पूर्वी का व्यवस्था जो दिखाई दे रही है, वह व्यवस्था सर्व शरीरों में एक आत्मा के मानने पर हो नहीं सकता है। तदा खलो एकस्मिन् पुरुष जायमाने, यदि एक आत्मा मान भी लूंगा तो समस्या क्या है? तो कहते एक पुरुष का जन्म होने पर सर्वे जायरन, सभी का जन्म होने लगेगा। म्रियमाणे च, एक पुरुष का मरने पर, एक शरीर के साथ संबंध टूट गए, शरीर का मरने पर सारे शरीर एक साथ मर जाना चाहिए। अंधादो चेकस्मिन् सर्वम में सर्वैव अंधादयः, एक आदमी अंधा हो जाए, सारा संसार के सभी को अंधा हो जाना चाहिए, है ना? एक आत्मा है। तो विचित्ते च एकस्मिन् सर्वे विचित्ताः स्युः, एक पागल हो जाए सारी दुनिया पागल हो जाना चाहिए। तो डॉक्टर कौन रह जाएगा सब ठीक करने वाला? इति अव्यवस्था स्यात्, इस अव्यवस्था हो जाएगा। इसलिए मानना पड़ा प्रतिक्षेत्र पुरुष भेदे भवति व्यवस्था। और प्रति शरीर में पुरुष का भेद, आत्मा का भेद मानने पर व्यवस्था होती है। और न्याय सूत्र भी कहा व्यवस्था तो नाना, न्याय सूत्र है, गौतम की न्याय दर्शन में सूत्र लिखा है व्यवस्था तो नाना। न च एकस्यापि पुरुषस्य देह उपादान भेदात् व्यवस्था इति युक्तम। एक पुरुष का देह रूपी उपाधि भेद के कारण से व्यवस्था हो जाएगी ऐसा नहीं कहना, समस्या हो जाएगा। नहीं तो पाणि स्तनादि उपाधि भेदेनापि जन्म मरणादि व्यवस्था प्रसंगात समस्या होगा। यदि आप कहोगे उपाधि भेद से, आप अंतकरण रूपी उपाधि भेद से आप आत्मा में भेद पैदा कर लोगे, आत्मा एक होने पर भी उपाधि भेद से व्यवस्था देना चाहते हो ना, तो समस्या दूसरी खड़े हम कर दे रहे हैं। पहले आपके पास एक उपाधि थी और अब नहीं है, या पहले एक उपाधि नहीं था अब आ गया। पहले आपके पास दाढ़ी मूछ थी, अब आ गया कि नहीं आ गया? आप इस उपाधि कारण से मानोगे जो पहले दाढ़ी मूछ नहीं था वो तो मर गया, अब दाढ़ी मूछ वाला जो हो गया ये दूसरा जन्म हो गया उसका। अब लड़कियां हैं, पहले उनका स्तन वगैरह नहीं होता और बाद में उभर आया, तो क्या दूसरा जन्म हो गया उसका? स्त्री को लेकर दृष्टांत रहे, देखो पाणी स्तन आदि उपाधि भेदे नापी, हाथ हुए, स्तन हुए इत्यादि उपाधि भेद के कारण से भी जन्म मरणादि व्यवस्था प्रसंगात जन्म मरणादि व्यवस्था देनी पड़ जाएगी। ऐसा देखने को नहीं मिलता, हाथ कट गया तो आदमी मर गया, दूसरा आ गया उसमें आत्मा, ऐसा मानेगा कोई? नहीं पाणो वृकणे जाते व स्तनादो महत्यवयवे युवती मृता जाता व भवती। कहते पाणो वृकणे, हाथ कट जाए
तो नहीं कहा जाएगा युवती का नया जन्म हो गया, उमर गई, जो थी वो हाथ वाली उमर गई, अब हाथ कटी वाली दूसरी आ गई, जन्म हो गया, ऐसा कोई नहीं कहता। जाति व स्तनादो महति अवयव, जो स्तन आदि महान अवयव विस्तृत रूपेण हो रहे हैं जो शरीर में, उनको लेकर के ये नहीं कहा जाता तो पहले जो लड़की थी वो मर गई, अब स्तन वाली दूसरी हो गई, जन्म ले ली है। और मान लो उस कैंसर हो गया स्तन में, डॉक्टर ने ऑपरेशन के कैंसर स्तन को निकाल दिया, तो क्या होगा, वो तो मर गई। अब पहले जो स्तन नहीं थी वो मर गई, जो स्तन वाली हो गई, और स्तन काट दिया गया तो ये भी मर गई, और फिर दूसरी जन्म हो गया उसका। ऐसा माना जाएगा क्या? नहीं होता। इसलिए ऐसा नहीं भवती, इसे मानना पड़ेगा कि उपाधि भेद को लेकर के आप व्यवस्था दे नहीं सकते। एक ही शरीर में काल भेदात उपाधियों में अंतर आ रहा है, उतने मार से यहाँ पर जन्म मरण की व्यवस्था नहीं दिया जाता, जैसे वैसे अन्य उपाधियों को लेकर के भी भेद की व्यवस्था नहीं दे सकते। इतस्य प्रत्यक्षम पुरुष भेद, इस कारण से भी प्रत्येक शरीर में आत्मा का भेद मानना पड़ेगा। क्या? आयुगपत प्रवृत्तेश्च हेतु है।